हेलो ट्रेडर्स, दिस इज समीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का 11 अक्टूबर के लिए और कल के जो लेवल्स हो सकते हैं उसे प्रिडिक्ट करेंगे। और मैंने जो कल डिस्कस किया था मार्केट कैसा रहा और कल क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, मैं बहुत दिनों से एक चैनल खींच रखा था यहाँ पे। ये निफ्टी इधर इधर मूव कर रही थी। ये देखो, ये आज इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ब्रेकआउट जब हुआ ना, तो यहाँ एक ट्रेड बनता था ब्रेकआउट पे। तो ब्रेकआउट पे आपको मैंने कभी बता रखा, कोई भी लेवल या किसी भी सप्लाई जोन, डिमांड जोन, इसका किसी का भी ब्रेकआउट होता है तो हमें कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है। ये देखो, यहाँ कैंडल क्लोज हुई, ये वाली जो है 950 की कैंडल यहाँ क्लोज हुई 966 पे। और हमें टारगेट जो अपसाइड के मिले हैं 18,033 तक का हाई बना है एक बड़ा फॉल होने से पहले। अगर आप प्रॉफिट ट्रेल करते हुए चलते तो ये वाला टारगेट आपका ज़रूर हिट होता, या इससे थोड़ा सा नीचे जो भी था, ठीक है। जो मैंने ट्रेड लिया वो इस ब्रेकआउट पे लिया। मैंने अपना टारगेट यहाँ फिक्स रखा R3 पे, जो ये पाइवट्स लेवल होते हैं। फिबोनाची मैं यूज़ करता हूँ और इस पे मैंने R3 पे मैंने अपना टारगेट रखा था, ठीक है। और मैंने इधर प्रॉफिट ट्रेल नहीं किया, अपना सिंपल प्रॉफिट बुक किया। छोटी क्वांटिटी ली थी और मैं निकल गया, क्योंकि इतना हाई मार्केट में मेरे से मैं थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल रहता हूँ ट्रेड करने में। मेरे को क्या, मार्केट थोड़ा नॉर्मल चलता रहा एकदम, तो वैसे चलता है मुझे कि एकदम हाई मार्केट पहुंच जाता है तो मेरे से ट्रेड नहीं होता। तो फिर क्या हुआ, अब ये निफ्टी इस लेवल से वापस गिर गई। ये काइंड ऑफ, ये देखो, ये एक तरीके से ना, इसने निफ्टी ने काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया। वैसे तो नहीं है हेड एंड शोल्डर, पर एक ले सकते हैं अपन। और ये ही हम हेड एंड शोल्डर का नेक माने, ये वाली लाइन। तो ये एक हेड एंड शोल्डर की तरह फॉल हुई है निफ्टी। बट निफ्टी यहाँ से फॉल क्यों हुई? ये एक हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग थी, सिंपल 100 पॉइंट का फॉल आया 18,040 से। अपनी निफ्टी 17,945 के अराउंड क्लोज दिया है। तो इधर फॉल आने का ना एक और रीज़न था, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। वैसे मैं ये चीज़ चार्ट पे अपने यूज़ नहीं करता हूँ, बट कभी कभी मुझे रिक्वायरमेंट पड़ती है ना तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं वीकली लेता हूँ, ठीक है। एंड 15 मिनट्स, ठीक है। ये देखो यार, ये एक तरीके का ना, इसको मैं हाइड करता हूँ, ये वीकली, हाँ। ये जो टाइम फ्रेम था ना फिबोनाची का, ये डेली बेसिस पे था। मैं अपने जो पाइवट्स होते हैं ना, वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पे चेक करता रहता हूँ। ईयरली मुझे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, जो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ईयरली की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मैं इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ और हमेशा से ऐसे ही करता आया हूँ। तो ये मैंने जब निफ्टी जब इतनी ऊपर चले जाती है, या कोई भी नीचे बड़ा फॉल आता है, या ऊपर की तरफ इतना बड़ा वो मूव आता है, तो मैंने ये देखा कि निफ्टी इतना ऊपर चले गए, कोई तो रेजिस्टेंस होगा ऊपर। तो ये वीकली रेजिस्टेंस का R2 था। तो ये वीकली रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉल हुई, ब्रेकआउट दिया, बट सस्टेन नहीं कर पाई और ये फॉल हो गई। जब ये फॉल हो रही थी ना यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया था कि फॉल होगा बड़ा, कैसे उसका मैं आपको बताता हूँ। ये देखो RSI, यहाँ पे RSI कितना है, ये लाइन देखो RSI की 72 समथिंग। निफ्टी उस लाइन से ऊपर थी, बट RSI नीचे है। RSI वीकनेस शो कर रहा था, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वीकनेस शो कर रहा था। पहली बार 72, फिर 68, और थर्ड टाइम उससे भी कम, जो 60। और ये अगर हम इसकी लाइन खींचे तो ये रहा, देखो ट्रेंड लाइन में ये नीचे, और ये फॉल हो गई। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अपने एनालिसिस में, आप RSI के बेसिस एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको मन में कोई डाउट आ रहा है हाई लेवल पे, लो लेवल पे, तो RSI आपका वो डाउट क्लियर कर देता है। प्लस कभी भी मार्केट इतना ऊपर या नीचे हो जाए तो आप वीकली पाइवट्स भी चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, सपोर्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कल के लिए हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब कल के लिए ये मैंने आपको सप्लाई जोन बताया था। सप्लाई जोन में भी ब्रेकआउट हुआ था सेम लेवल पे। जो सेम लेवल में चैनल पे ब्रेकआउट हुआ, वो ही सप्लाई जोन पे ब्रेकआउट हुआ, और वहाँ एक ट्रेड बना, ये जो सिंपल मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया, जो है ना। अब हम कल, मैं आपको कल एक पाइवट्स लेवल के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। अगर निफ्टी कल ऊपर जाती है
तो आप ये लेवल का ध्यान जरूर रखिएगा, 80, 90 टू 18,100। ये मैंने कैमरेला बेसिस पे आपको एक रेजिस्टेंस बनाया है, और नीचे अगर निफ्टी आती है तो ये सेम रेजिस्टेंस है और कुछ भी नहीं। ये पहला सपोर्ट, ठीक है, ये पहला सपोर्ट आपका जो था ये वाला, फिर ये दूसरा सपोर्ट ये रहा। बाकी आप पाइवट्स लेवल यूज़ कर सकते हैं, मैं उसी बेसिस पे करता हूँ। डेली जो होते हैं वो आपको इजीली बता देंगे कि कल के क्या लेवल्स रह सकते हैं इंट्राडे में। बट मुझे कल का मेरा क्या प्रेडिक्शन है, मैंने जो आपको कल बोला था कि मुझे लगता है कुछ फॉल आएगा, बट फॉल आया नहीं अभी तक, बट फॉल आएगा, और ये फॉल आने के जो चांसेस हैं वो कभी भी हो सकते हैं। अब मुझे क्या लगता है, निफ्टी में आज एक अपमूव आया, ठीक है, निफ्टी बहुत अच्छे से, मतलब आप समझ लो लो से 17,842 निफ्टी पहुंच गई है। निफ्टी ने हाई बनाया 42, 18,042, यानी 200 पॉइंट का अप मूव दिया निफ्टी ने, ठीक है। उसके बाद 100 पॉइंट टूट गई, तो एक कोई खास मूव नहीं हुआ एक तरीके से देखा जाए तो, इतना कोई खास नहीं हुआ। निफ्टी एकदम फ्लैट ओपन हुई और यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर गई। बट मुझे लगता है कल भी एक अप मूव आ सकता है, अप मूव या डाउन मूव, कोई बड़ा मूव आ सकता है। अगर अप मूव आएगा तो ये पहला आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस आपको देखना हो ना, तो आप ये देख सकते हो, ये वाला लेवल मार्क कर लो, 18,166, ठीक है। ये वीकली पे बता रहा हूँ मैं आपको, डेली पे तो इतना ऊपर आपको पता मिल नहीं पाएगा, बट ये वीकली पे बता रहा हूँ, 18,166, है ना, ये वाला। तो ये दो लेवल है, अगर कल अप मूव आता है तो, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है तो मैं कोई रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकता और कोई आपको, बट ये मैं आपको पाइवट्स और कैमरेला बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। और नीचे गिरती है तो पहला सपोर्ट अपना यही रहेगा जो रहता है 1850 टू 1880, ठीक है, 17,850 टू 17,880, ठीक है। फिर नीचे का जो लेवल है वो 750 टू 725, 17,750 टू 725, ये लेवल है, ठीक है। और आज का लो और प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई को तो आप ध्यान में रखिएगा, मतलब ये वाला जो एक लेवल है, ये लाइन, ये भी इम्पोर्टेंट काम करेगी 840 की, ठीक है। तो आप ये अपना जोन जो 850 तक मैंने करा है, इसको आप 840 तक का वेट करिए, क्योंकि कल आज का जो लो है वो ब्रेक होए तो ही डाउनवर्ड्स पे कोई बड़ा मूव आ सकता है। तो वेट करिएगा कि कल का लो, कल का लो टूटे और हम जब भी कोई ट्रेड ले, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब, एंड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट्स में बताएं। और मेरी प्लेलिस्ट जो कि है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, उसकी 4 वीडियोस मैं रिलीज़ कर चुका हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखें, उस पर मैंने बहुत अच्छा कंटेंट डाला है। और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।